Hello all, welcome to my YouTube चैनल साही ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, तो फ्लावरिंग प्लांट्स की जो मॉर्फोलॉजी है उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैं पंकज सिंह साही आपको इस वीडियो के माध्यम से फ्लावर्स की जो मॉर्फोलॉजी है, ओके, मीन्स आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर की जो स्टडी है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जो ट्रू प्लांट एंजियोस्पर्म्स होते हैं, ओके, उन प्लांट्स की बॉडी 3 पार्ट में डिफरेंशिएट होती है। रूट सपोर्ट करता है, एंड स्टेम, ओके, एंड लीफ। क्लियर? तो जो एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, एक ट्रू प्लांट्स बॉडी, जिनकी प्लांट्स बॉडी क्या होती है, डिफरेंशिएट होती है 3 पार्ट्स में। ओके, रूट, शूट एंड लीफ। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करते हैं हम रूट से, तो ये रूट हैं, ठीक है, ये एक ग्राउंड लेवल है। ओके, मीन्स जो ये अर्थ है इसके इनसाइड, ठीक है, इनसाइड सॉइल के अंदर रूट होती है। ओके, जहाँ से क्या करती है ये, इसमें जो वाटर मिनरल्स होते हैं उनको रूट, और जो रूट में नंबर ऑफ हेयर्स होते हैं, नंबर ऑफ रूट ब्रांचेज होती हैं, वो क्या करती हैं, रूट से वाटर मिनरल को प्लांट्स के लिए एब्जॉर्ब करती है। ओके, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं रूट का स्ट्रक्चर। इसमें रूट हेयर्स हैं, रूट टिप, रूट कैप, लेटरल रूट, प्राइमरी रूट। ठीक है, ये जो रूट है ये एक प्राइमरी रूट कहलाती है, और ये इसमें सेकेंडरी रूट, एंड इसी में कुछ ब्रांचेज होते हैं उनको टर्सरी रूट एंड क्वार्टरनरी रूट्स कहते हैं। और उसमें जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको रूट हेयर कहते हैं। ठीक है, ये रूट का टिप पार्ट है, और रूट के टिप में होती है रूट कैप। ओके, अब देखते हैं ये जो है इसका स्टेम है। ओके, इस स्टेम में क्या होते हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं। इन ब्रांचेज में क्या है, लीफ अराइज हुए हैं। इनके जो नोड वाले पार्ट होते हैं, यहाँ से स्टेम का जो, वहाँ से लीफ पेट्यूल अराइज होते हैं, और वहाँ से क्या होता है कि उसमें लीफ आते हैं। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, स्टेम। ठीक है, इसको कहते हैं सूट, स्टेम वाला पार्ट है। इसमें ये नोड, ठीक है, ये नोड, ये दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है इंटर नोड। यू नो, इन बिटवीन टू नोड कॉल्ड इंटर नोड। ठीक है, और नोड से क्या होता है, लीफ की ब्रांच ओरिजिनेट होती है। ठीक है, ये लेटरल बड होती है। रूट में से जो बड निकल रही है ये लेटरल बड कहलाती है। और ये सूट टिप, ठीक है, टिप, ऑलवेज रिमेंबर, सूट टिप, रूट टिप, ये जो टिप होती हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ टिश्यू। जिससे क्या होती है, प्लांट की ग्रोथ रेगुलरली, ओके, रेगुलरली कंटिन्यूसली क्या होती है, प्लांट की ग्रोथ होती रहती है। आपने देखा होगा प्लांट्स को हम प्लांटेशन करते हैं, तो प्लांटेशन करते हैं तो प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स या अदर एनिमल्स भी क्या होती है, उनकी हाइट बढ़ती रहती है, बहुत बड़ी, बहुत हाईली, बहुत ज़्यादा लेंथ की क्या हो जाती है, उनकी हाइट बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये लेंथ बढ़ना और रूट का इनसाइड जाते रहना, डिफरेंट साइड में सॉइल में ब्रांचेज आना, और बहुत दूरी तक, ओके, फार अवे, ठीक है, बहुत दूर तक क्या हो जाता है कि रूट का जाना, वो क्या है कि रूट की टिप में भी क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। ओके, क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यू नो, जब हम एनाटॉमी वाली, आप देखोगे मेरा वीडियो, मेरे इस वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, तो मेरी एनाटॉमी देखोगे फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो उसमें हम बात करेंगे टिश्यू, प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, तो उन टिश्यूज में ग्रोथ कैपेसिटी होती है। ओके, वो माइटोसिस सेल डिवीजन से सेल डिवाइड होते हैं एंड ग्रोथ होती रहती है। इसलिए रूट, बहुत सारे रूट्स बनते हैं, एंड रूट्स आगे नीचे को जाते ही रहती है सॉइल के इनसाइड। एंड सूट, जो सूट है ये, यानी कि स्टेम का जो ये टिप वाला पार्ट है, सूट टिप कहते हैं हम इसको, इसमें क्या होती है, इसमें भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, जो ग्रोथ टिश्यूज होते हैं, जिससे क्या होती है, सूट, स्टेम बढ़ती रहती है। ठीक है, लीफ, लीफ क्या काम होता है, लीफ का काम होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फूड फॉर्मेशन का काम होता है। ओके,
इसी में से ये फ्लावर आते हैं। अब बात करते हैं तो पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी। तो प्लांट्स बॉडी के अगर पार्ट्स की बात करते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स हो गया, जो ग्रीन पार्ट है ये वेजिटेटिव पार्ट्स, इनकी जो प्रमोट करता है न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ, जैसे रूट, स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर, ठीक है। फ्लावर में क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं, स्टेमन, एंथर, पोलन एंड पिस्टिल, ओके। मीन्स मेल एंड फीमेल फ्लावर भी होते हैं, एक ही फ्लावर में दोनों ऑर्गन्स होते हैं। एंड कहीं क्या होता है कि एक फ्लावर मेल होता है, सेकंड फ्लावर फीमेल होता है, ओके। इसको हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। अब हम आगे देखते हैं जो पार्ट्स ऑफ रूट हैं और उसकी जो फंक्शनिंग है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ रूट एंड देयर फंक्शंस। ये रूट है, ठीक है, ये प्राइमरी रूट है, हम इसको देख रहे थे अभी। जोन ऑफ मैच्योरेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन, मेरिस्टेमेटिक जोन, यू नो, यही मेरिस्टेमेटिक जोन क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं रूट टिप में। इस रूट टिप में क्या होती है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको रूट कैप कहते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, जिससे क्या होता है, ग्रोथ होती है। और ये ग्रोथ होकर ये रूट अभी यहाँ पर है, तो फिर ये कुछ टाइम में यहाँ पहुँच जाती है, फिर यहाँ पहुँच जाती है। तो रूट क्या होती है, ग्रोथ करते रहती है, ठीक है। ये प्राइमरी रूट, ये इसके ब्रांचेज हैं, ये इसके लेटरल रूट, हम कह सकते हैं ये सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट, ओके। एंड ये जो इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, रूट हेयर है। और यहाँ पर ये रूट क्या हो गया, मैच्योर हो जाता है, यहाँ पर ग्रोथ करता है। तो ये ग्रोथ करेगा तो यहाँ पर क्या होंगे, बहुत सॉफ्ट टिश्यू होंगे। वो सॉफ्ट टिश्यू क्या करेंगे, उनमें ग्रोथ होगी, ठीक है, और रूट इनसाइड जाएगा, ठीक है। और ये जो जोन है, ये इलोंगेशन का जोन है, और यहाँ पर रूट क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। और मैच्योर होने पर क्या होती है, इसमें इसमें थिकनेस बन जाती है, गर्थ बढ़ जाती है इसकी, ओके। तो ये जो रूट है, ये प्लांट को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रूट। मोस्टली 2 टाइप्स ऑफ रूट, टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटेजेस रूट ऑल्सो। पहले हम बात करते हैं टैप रूट की, ठीक है। टैप रूट में क्या होता है, अभी जब हमने रूट देखे उसमें हम सब टैप रूट ही देखे। क्यों, टैप रूट में क्या होता है, सिंगल रूट होती है जिसको प्राइमरी रूट कहते हैं, और उसमें से क्या निकलती है, ब्रांचेज निकलती है, जिनको सेकेंडरी एंड टर्सरी एंड हेयर के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। प्राइमरी रूट में जो ब्रांचेज निकलती है सेकेंडरी रूट, एंड सेकेंडरी रूट में जो ब्रांचेज निकलती है टर्सरी रूट, और उसमें फिर हेयर लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं। इसको कहते हैं हम टैप रूट। टैप रूट का जो डेवलपमेंट होता है वो रेडिकल से होता है, ओके। जबकि जो फाइब्रस रूट है उसमें उसका रेडिकल से नहीं, कोई अदर पार्ट से उसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब फाइब्रस रूट में देखते हैं हम, तो नंबर ऑफ कोई भी एक प्राइमरी रूट अपेयर नहीं होती है, ओके। नंबर ऑफ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर के रूट है, ठीक है। मोस्टली फाइब्रस रूट किसमें होती है, जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं, ठीक है। मोनोकोट प्लांट्स में क्या होती है, फाइब्रस रूट होती है। और जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं उनमें टैप रूट होता है, ठीक है। अब जो ग्रो करता है ये वर्टिकली डाउनवर्ड इनटू प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट, ग्रो हॉरिजेंटली। इसी के हम कह रहे थे कि जो टैप रूट है उसमें प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एंड टर्सरी रूट होते हैं, जबकि इसमें दे हैव इक्वल साइज ग्रोथ ऑफ रूट्स। इनकी इक्वल साइज में ग्रोथ हो रही है, देखिए, ठीक है। नंबर ऑफ रूट हेयर्स लाइक अपीयरेंस हो रहा है हमें, फाइबरस रूट कह देते हैं उसको, ठीक है। टैप रूट में क्या है, रूट्स आर एक्रोपेटल सक्सेशन, ओल्ड एट बेस, यंग एट टिप, ठीक है। बेस पर क्या है, ओल्ड है, और यंग कहाँ पर है, टिप पर है, ठीक है। प्रेजेंट इन डाइकोट प्लांट्स एंड ऑल्सो कॉल्ड फाइब्रस रूट सिस्टम, इसको फाइबर रूट सिस्टम कहते हैं, और ये मोनोकोट प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मोनोकोट प्लांट्स में क्या होता है, लीफ भी इनकी क्या होगी, पैरेलल वेनेशन की होती है, जबकि जो टैप रूट है इन प्लांट्स की लीफ जो होगी वो रेटिकुलेट वेनेशन होगा, ठीक है। ये हम देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से सीड जब जर्मिनेट होता है तो उसमें से रेडिकल, फ्यूचर रूट, प्ल्यूमोल, फ्यूचर स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। तो रूट जहाँ से ओरिजिनेट होता है उसको रेडिकल कहते हैं, स्टेम एंड लीव जहाँ से ओरिजिनेट होते हैं उसको प्ल्यूमोल कहते हैं, ठीक है, ओके। प्ल्यूमोल क्या अराइज करता है, स्टेम एंड लीव्स, और रेडिकल से रूट, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, ओके। तो रूट्स क्या है कि उनमें मॉडिफिकेशन हो जाता है,
मॉडिफिकेशन क्यों होता है कि वो फूड को स्टोरेज करने के लिए उनकी बॉडी क्या हो जाती है, रूट की मॉडिफाई हो जाती है। ओके, तो इसमें 3 टाइप्स ऑफ रूट, मॉडिफाइड रूट है, फ्यूजिफॉर्म रूट, कॉनिकल रूट एंड नेपिफॉर्म रूट। ओके, तो जो फ्यूजिफॉर्म रूट है वो है रेडिस का, ठीक है। जो कॉनिकल रूट है वो है कैरेट का, और जो नेपिफॉर्म रूट है वो है बीटा वल्गरिस मीन्स बीट का। ओके, फ्यूजिफॉर्म रूट स्टोरेज फूड, स्टोरेज रूट which is swollen in the middle part and it tapers toward the base and apex is called fusiform root। हम देख रहे हैं इसमें कि जो फूड है वो कहाँ स्टोर हो रहा है, which swollen in the middle part and it taper toward the base and apex, इसलिए हम इसको कहते हैं फ्यूजिफॉर्म रूट, ठीक है। जो इसका मिडिल पार्ट है वो मोस्टली क्या होता है, स्वॉलन होता है, एंड इट टेपर्स टुवर्ड किसकी ओर, बेस एंड एपिक्स की ओर टेपर्स, ठीक है। तो रेडिस मूली, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो रेफेनेस सटाइवस होता है। कॉनिकल रूट, ये भी फ्रूट क्या करती है, रूट फूड को स्टोरेज करती है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। द स्टोरेज रूट विच इज ब्रॉडर एट द बेस एंड ग्रेजुअली टेपर टुवर्ड द एपेक्स इज कॉल्ड कॉनिकल रूट्स। हम देख रहे हैं कि इसमें जो स्टोरेज है वो क्या है, ब्रॉडर है, कहाँ से, एट बेस से एंड ग्रेजुअली टेपर टुवर्ड द एपेक्स, पूरा क्या है कि स्वेलन यानी कि ब्रॉडर स्टोरेज का रखा है इसने, ठीक है। जबकि हम रूट में रेडिस में देख रहे हैं कि इसमें नीचे को एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर का या एक रूट लाइक स्ट्रक्चर का प्रेजेंट है, बट इसमें इस तरह से प्रेजेंट नहीं है। इसमें क्या है, टोटल ओवरऑल स्टोरेज करता है ये फूड का, इसको कहते हैं हम कॉनिकल रूट्स। नेपिफॉर्म रूट, नेपिफॉर्म रूट वेरी इंपॉर्टेंट, द स्टोरेज रूट विच इज मच स्वॉलन ऑलमोस्ट स्पेरिकल। ये देखिए, ये स्पेरिकल शेप है, इस स्पेरिकल शेप में क्या होता है, इसका स्वलन हो जाता है जो फूड को स्टोरेज कर रहा है। ओके, तो ये रूट ऐसी है जो क्या कर रही है, रूट स्टोरेज कर रही है, ठीक है। ये फूड को स्टोरेज कहाँ कर रही है, स्पेरिकल स्ट्रक्चर में कर रही है। ओके, अराउंड द एपेक्स इज कॉल्ड नेपिफॉर्म रूट, ठीक है। तो बीटा, बीटा वल्गरिस इसका बॉटनिकल साइंटिफिक नेम है। तो ये क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। रूट का मॉडिफिकेशन किस लिए हुआ है, रूट का मॉडिफिकेशन हुआ है फूड को स्टोरेज करने के लिए, रूट मॉडिफाई हो चुकी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर रेस्पिरेशन। यू नो, रूट में कुछ ऐसे पार्ट्स भी हैं जो क्या करती हैं, रेस्पिरेशन काम करती हैं। यू नो, प्लांट्स ग्रोइंग इन मार्सी, स्वैम्पी एंड सॉल्ट लेक्स आर कॉल्ड हेलोफाइट्स। आप जानते होंगे कि जो रूट्स कहाँ ग्रो करती है, मार्सी एरिया में, स्वैम्पी एरिया में एंड सॉल्ट लेक में, तो उनको कहते हैं हेलोफाइट्स, ठीक है। हेलो मीन्स होता है सॉल्ट एंड फाइट मीन प्लांट्स। अब प्रॉब्लम क्या है, इनेबिलिटी होती है टू रेस्पायर इन सॉइल एज सॉइल इज वाटर लॉक्ड, ठीक है। इनमें प्रॉब्लम ये होती है कि ये इनेबल होते हैं रेस्पायर इन सॉइल में रेस्पायर करने के लिए, ठीक है, एज सॉइल इज वाटर लॉक्ड। सॉइल क्या होती है, वाटर लॉक्ड होती है। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है टर्न निगेटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। हम देख रहे हैं ये ऊपर को दिख रहे हैं हमें, नियोमेटोफोर कहते हैं इनको, ठीक है। निगेटिव जियोट्रॉपिज्म हो गया एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड, कहाँ को ग्रो कर रहे हैं, अप, ऊपर की ओर ग्रो कर रहे हैं। जबकि रूट्स क्या होते हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म के होते हैं, और निगेटिव नीचे को मीन्स सॉइल के इनसाइड को, अर्थ के अंदर को, यानी कि अर्थ में जो सॉइल में है वहाँ पर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, इसलिए हम उसको पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि जो ये रूट है, हेलोफाइट्स वाले प्लांट्स के रूट, ये निगेटिव जियोट्रॉपिज्म को शो करते हैं। हैव स्पेशल सेल्स जो रेस्पिरेशन के लिए करते हैं, इनके पास स्पेशल सेल होते हैं जिनको कहते हैं लेंटी सेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो हेलोफाइट प्लांट्स होते हैं वो रेस्पायर करते हैं लेंटी सेल से, ये इनका स्पेशल सेल्स होते हैं। ओके, क्लियर है, रेस्पिरेशन किससे हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है लेंटी सेल से। नेक्स्ट बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। ओके, एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, जैसे आपने देखा होगा बनियान ट्री है, ठीक है।
तो जो बनियान ट्री है उसमें हम कह सकते हैं कि जो वो रूट हैं वो एडवेंटेजियस टाइप के रूट हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो रूट लीफ से, ब्रांचेस से, स्टेम से ग्रो करती हैं, उनको कहते हैं हम एडवेंटेजियस रूट्स, ठीक है। एंड क्या होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स में होते हैं, यू नो क्या होते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप, ठीक है, नंबर ऑफ रूट्स होती हैं जो क्या होती हैं ग्रुप्स में होती हैं। तो एडवेंटेजियस जो रूट्स हैं, ठीक है, इनमें फूड स्टोरेज कैसे होता है या इनका मॉडिफिकेशन कैसे होता है, ठीक है, इसकी हम स्टडी इसमें कर रहे हैं। तो जो एडवेंटेजियस रूट है वो क्या करते हैं, फूड को स्टोरेज भी करते हैं, ठीक है, और वो ट्यूबुलर रूट भी होती हैं, नोड्यूल रूट्स भी होती हैं, ठीक है। तो जो एडवेंटेजियस रूट्स हैं उनका एराइजेशन, उनका ओरिजिनेशन कहाँ से हो सकता है, उनका ओरिजिनेशन हो जाता है स्टेम से, लीव से एंड स्टेम ब्रांचेस से, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो एडवेंटेजियस रूट है उनमें किस तरह से मॉडिफिकेशन हो चुका है और वो फूड को स्टोरेज कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल ट्यूबरस रूट स्वीट पोटैटो डोंट हैव डेफिनेट शेप, कोई डेफिनेट शेप नहीं है इसका, अराइज फ्रॉम स्टेम एंड डिग इनटू सॉइल। ओके, हम यही कह रहे थे कि ये कहाँ से अराइज हो जाते हैं, स्टेम से अराइज हो जाते हैं और डिग, सॉइल को डिग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख रहे हैं इसका, स्वीट पोटैटो। सेकेंड है डहलिया, ठीक है, फासिकुलेटेड ट्यूबरस रूट है ये, क्लस्टर ऑफ रूट्स बिकम फ्लैशी टू स्टोरेज फूड, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, स्टोर करेंगे, फूड को स्टोर कर रहे हैं। फाउंड एट बेस ऑफ स्टेम, ओके, स्टेम के बेस पर पाए जाते हैं। तो ये क्या है, मॉडिफिकेशन है एडवेंटेजियस रूट्स का, ठीक है, जो क्या करते हैं फूड को स्टोरेज करने में उनका मॉडिफिकेशन हुआ है, ओके। तो ये है मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटेजियस रूट, ठीक है। तो एडवेंटेजियस समझ गए आप, जो आकस्मिक निकल जाते हैं कहीं से भी, ठीक है, इसको कहते हैं हम एडवेंटेजियस रूट्स। हम सीधे सीधे ये भी कहते हैं जो एडवेंटेजियस रूट्स हैं वो प्लांट्स के ऐसे रूट्स हैं एनी नॉन रूट टिश्यू से अराइज जा सकते हैं, ठीक है, स्टेम से, लीव से, ब्रांचेस से, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट, फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। रूट क्या करती हैं, सपोर्ट तो प्रोवाइड करती है, बट मैकेनिकल सपोर्ट किस तरह से प्रोवाइड करती हैं, प्रॉप रूट, दीज रूट अराइज फ्रॉम ब्रांचेज ग्रो डाउनवर्ड, फंक्शन प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू हैवी ब्रांचेज। बनियान ट्री हमें पता है बहुत हैवी ट्री है, तो इसमें जो इसकी जो ब्रांचेज है वो भी क्या हैवी है, उनमें से क्या होती हैं, रूट निकल आती है और रूट डिग क्या करती है, सॉइल को डिग करती है, जिससे क्या मिलता है, पूरे हैवी ब्रांचेज को सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे रूट को क्या कहते हैं, प्रॉप रूट कह रहे हैं, जो कहाँ से अराइज हो जा रहे हैं, फ्रॉम ब्रांचेज ग्रो डाउनवर्ड, ओके, नीचे को। सेकेंड है स्टिल्ट रूट्स, यू नो मेज एंड पंडास एंड अदर टाइप्स ऑफ रूट्स। मेज का तो आपने सभी ने देखा है। तो ये जो रूट होते हैं इनको कहते हैं स्टिल्ट रूट्स। स्टेम ऑफ सच प्लांट आर वीक, इनके स्टेम क्या होते हैं, बहुत वीक होते हैं। फॉर दैट रूट अराइज फ्रॉम स्टेम एंड ग्रो डाउनवर्ड टू सॉइल टू गिव सपोर्ट। और ये स्टेम जब इनका वीक होता है इसलिए स्टेम से अराइज होते हैं और प्लांट को सपोर्ट देने के लिए ये डाउनवर्ड सॉइल की ओर ग्रो करते हैं, ओके। तो मेज एंड जो पांडनस है ये एग्जाम्पल है स्टिल्ट रूट्स के। नेक्स्ट है क्लिम्बर रूट। क्लिम्बर रूट्स का मीन्स होता है जो मीन्स ऊपर को चढ़े, ठीक है। क्लिम्बर मीन्स वैसे होता है आपका पर्वतारोही, मतलब जो ऊपर को पहाड़ों की ओर चले, ठीक है। तो क्लिम्बर रूट्स, प्लांट्स लाइक सच प्रोड्यूस रूट फ्रॉम नोड्स, ठीक है। इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, फ्रॉम नोड से, यू नो नोड की हम अभी बात कर रहे थे, तो उन नोड से रूट प्रोड्यूस हो जा रहे हैं। दीज रूट अटैच देमसेल्फ टू एनी सपोर्ट एंड कंटिन्यू ग्रोइंग, ठीक है। कोई भी सपोर्ट के लिए होते हैं, किसी भी अदर जगह पर कोई और प्लांट्स को, ठीक है, उसको पूरी अपनी प्लांट्स को सपोर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू ग्रोइंग करते हैं एंड अटैच्ड देमसेल्फ,
टू एनी सपोर्ट। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर स्पेशलाइज्ड फंक्शन। यू नो, रूट की स्पेशलाइज्ड फंक्शन हम यहाँ पर देख रहे हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक अलग ट्री है और इसमें से एक न्यू प्लांट ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं प्लांट है, उसके बाहर से एक प्लांट और हमें अपेयर हो रहा है। ठीक है, सेम एज यहाँ भी हमें वही दिख रहा है। तो ये ऐसे प्लांट्स क्या है, ये एपिफाइटिक रूट्स कराते हैं। ये इसलिए जो ऑर्चिड लाइक प्लांट हैं वो क्या करते हैं, ग्रो ऑन ब्रांचेस टू रीच फॉर सनलाइट। ठीक है, तो जो ऑर्चिड टाइप के प्लांट्स होते हैं ये अदर प्लांट्स की में क्या करते हैं, प्लांट्स में ग्रो करते हैं, यानी कि उनकी ब्रांचेज में ग्रो कर लेते हैं। ठीक है, और दे हैव ग्रीन लीव्स, इनकी जो लीव्स होती है ग्रीन होती है, सो कैन फोटोसिंथेसाइज दीज प्लांट कॉल्ड एपीफाइट्स। ओके, तो ऐसे प्लांट्स जो अदर प्लांट्स के होस्ट प्लांट की ब्रांचेज से ग्रो करती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, उन प्लांट्स को एपीफाइटिक प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, या उनकी जो रूट्स होती है, क्योंकि ऑब्वियसली रूट ग्रो करेगी वैसे, तो उन रूट्स को एपीफाइटिक रूट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कस्कुटा एंड ये होस्ट प्लांट की बॉडी में कस्कुटा क्या कर रहा है, अपने आप को क्लम्बिंग कर रखा है। सेम हम यहाँ भी देख रहे हैं, दे हैव वेलमान टिश्यू इनसाइड विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एयर। ठीक है, तो ये वेलमान है टिश्यू जो क्या होता है, इनसाइड क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, एयर में से जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करने में वेलमान टिश्यू हेल्पफुल होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सकिंग रूट्स, हॉस्टिडियम। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं ये जो सकिंग रूट्स हैं ये क्या करते हैं, ऐसे पैरासाइट बात करते हैं। देखो, पैरासाइट प्लांट अटैच टू होस्ट प्लांट फॉर फीडिंग ऑन देयर बॉडी। तो जो पैरासाइटिक प्लांट है, ये पैरासाइट प्लांट है, ये क्या करते हैं, ये अटैच हो जाते हैं होस्ट प्लांट पर। ये होस्ट प्लांट है, ठीक है, किसके लिए, फीडिंग, उनकी बॉडी से फीडिंग के लिए। अब पैरासाइट टू टाइप के होते हैं, एक तो पार्शियल पैरासाइट और एक फुल्ली पैरासाइट की होल पैरासाइट। तो जो पार्शियल पैरासिटिज्म है वो प्लांट क्या करते हैं, पेनिट्रेट ओनली जाइलम को पेनिट्रेट करते हैं, और जाइलम हमें पता है ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स का। तो केवल जाइलम को पेनिट्रेट करते हैं, तो वहां से क्या टेक करेंगे, वाटर एंड मिनरल। ओके, पार्शियल पैरासिटिज्म के जो प्लांट्स हैं वो होस्ट प्लांट से क्या लेंगे, ओनली वाटर एंड मिनरल। होल पैरासिटिज्म जो प्लांट्स होते हैं वो होस्ट प्लांट से वाटर मिनरल एंड फूड दोनों लेंगे। ओके, तो आज समझ में आ गया आप लोगों के कि जो होल पैरासिटिज्म होती है वो पेनिट्रेट करते हैं जाइलम को वाटर एंड मिनरल को लेने के लिए, और फ्लोएम से फूड को टेक करने के लिए। ओके, तो ये क्या है, प्लांट्स की, यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनकी मॉर्फोलॉजी में जो रूट्स हैं, उन रूट्स की मॉर्फोलॉजी एंड उनकी फंक्शनिंग एंड उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके।